ठीक है शिराजी साहब, आप क्या समझते हैं KPK की सूरत हाल जो है इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार वहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं और ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता वहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं, तो हुकूमत बनती हुई किस तरह नज़र आ रही है? जैसे कि हम बात कर रहे थे जमात इस्लामी और इन आज़ाद उम्मीदवारान के हवाले से जो है वो मिलकर आगे चलने का जो है फैसला किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा की पोजीशन तो बड़ी वाज़ेह है और 20 के करीब इनको ख़वातीन और जो माइनॉरिटीज़ की सीटें वो भी मिलेंगी, तो मतलब शायद उनको किसी की ज़रूरत है भी नहीं। लेकिन एक जो टेक्निकल इशू है वो ये है कि जमात इस्लामी के अंदर अगर तहरीक इंसाफ को जम किया जाता है तो उसके बाद यहाँ पे बाकायदा एक स्टेबल हुकूमत बनेगी एक पॉलिटिकल जमात की। अगर टेक्निकली कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन और वो कह रहा है बार बार कि PTI बतौर पार्टी इंटैक्ट है। लेकिन दूसरा जो नेशनल सतह की डिस्कशन हो रही थी, मैंने कहा इस पर थोड़ी सी बात कर लूँ। बड़ा वाज़ेह है मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी PMLN MQM और दूसरी जो पार्टीज़ हैं उन्होंने इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ा कि वो अपोजिशन में बैठेंगी, और इस जो तमाम तर एक्टिविटी चल रही है वो है आपस में चीज़ों की तकसीम की। अब आपके पास बड़े अहम ओहदे, जाहिर बात है कि पीपल्स पार्टी डिमांड करती है कि वो वज़ीर-ए-आज़म सेंटर में उनका होगा, तो क्या वो वज़ीर-ए-आज़म जो कैंडिडेचर जीतने के बाद क्या नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के सदर बनेंगे? दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं चौथे पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के साथ, तो क्या जरदारी साहब जो है वो सदर बनेंगे? ये एक बड़ा अहम सवाल है। दूसरा देखें, बिल्कुल वाज़ेह होती जा रही है सिचुएशन कि अगर पीपल्स पार्टी कोई एक बड़ा ओहदा हासिल कर लेती है सेंटर के अंदर, चेयरमैन उनके पास पहले भी रहा, शायद इस दफ़ा वो ना उस पर आएँ और सदर या वज़ीर-ए-आज़म की सीट पे ऑप्ट करें। बलूचिस्तान की हुकूमत उनकी बनती हुई नज़र आ रही है क्योंकि JUIF के साथ भी जा सकते हैं, PMLN उनको सपोर्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। तो मेरे ख्याल में जो लेन देन होगा, पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि बलूचिस्तान की हुकूमत भी हासिल करे, फिर सेंटर के अंदर बड़ी सीट हासिल करे। अगर जैसे कि इतलात हैं कि पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज़ के नाम पर इत्तेफाक किया, लेकिन एक बड़ी आम चीज़ है जो बार बार हम बात करते रहे, सिस्टम किसको चाहता है, ये बड़ा अहम है। और मेरे ख्याल में सिस्टम के अंदर क्या मरियम नवाज साहिबा की एक्सेप्टेंस है, उनकी माजी की जो क्रिटिसिज्म है इदारों के ऊपर और डायरेक्टली जो उन्होंने जो है अपनी तकरीरों के दौरान टारगेट करती रही जब मियां नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया, बाहर गए। शिराजी साहब, उनका तो वज़ारत आला के लिए नाम भी सामने आ रहा है पंजाब की। तो मैं वज़ारत आला की बात ही कर रहा हूँ मैं, अगर मलिक अहमद खान साहब और उनके दरमियान कॉन्टेस्ट होगा। लेकिन दूसरा जो आम नुकता है वो ये है कि देखिए ये दो खानदान मेरे ख्याल में अपने लोगों को ऊपर देखना चाहते हैं, वो किसी पॉलिटिकल वर्कर को सामने नहीं लेके आएंगे। और ये बात आप आज नोट कर लें कि ऐसा ही होगा, क्योंकि इतना बड़ा जो झगड़ा था और इतना बड़ा जो स्ट्रगल थी वो इसलिए नहीं की गई कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को इंस्टॉल करें। वो हमारे सिस्टम की खराबी है कि जो खानदानी कब्जा है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, उसके अंदर ऐसा ही होगा। देखिए अहम चीज़ ये है कि आप आज़ाद उम्मीदवारों को अगर जो है वो इस तमाम सिस्टम से बाहर करते हैं, उनके बगैर भी एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है चलना बड़ा मुश्किल होगा। अब आगे ये भी इन पॉलिटिकल जमातों को सोचना होगा कि अगर आपस में एक PDM टाइप की गवर्नमेंट बनती है तो अपोजिशन में बैठने वाली जो आज़ाद जमातें या जमात इस्लामी के अंदर शामिल होने वाले तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं वो किस तरीके से अपोजिशन चलाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज़ है, अगर PDM की हुकूमत दोबारा बनती है, खुदा ना करे एक फिर कॉन्फ्लिक्ट का माहौल होता है, तो मामलात अच्छे फिर नहीं होंगे पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए। और बार बार हम जो बात करें कि इन सियासी जमातों की इक़्तिदार की जंग अपनी जगह पे, इस वक्त पाकिस्तान के जितने मुश्किल हालात दरपेश हैं, लेकिन मार्च 2024 में आपने फिर जाना है IMF के पास अपना कर्जा रिशेड्यूल करने के लिए। इकोनॉमिक चैलेंजेस आपके सामने हैं, आप को चला सकें, लोग आए आप पर ट्रस्ट करेंगे कि नहीं। और एक बात हमें बिल्कुल डिस्कस करनी चाहिए, अगर ना करें तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी बाज़ जगहों पर इंतखाबात और इंतखाबात के वोट काउंटिंग के ऊपर एतराज़ात उठाए, तो ये भी बड़ा अहम चीज़ होगी कि वो आया क्या चाहते हैं। और आखिरी चीज़ देखिए, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त बड़ी एक्टिव है पाकिस्तान के अंदर अपनी मर्जी की हुकूमत इंस्टॉल करने में। और अपनी मर्जी की हुकूमत में आप देखें वो कौन हो सकती है, शायद उनके अपने इंटरेस्ट हैं, चाइनीज़ अपने इंटरेस्ट को देखेंगे, जो बड़ी पावर्स हैं अमेरिका समेत, क्योंकि अमेरिका के लिए ये खिता बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो खिता है CPEC की वजह से, चाइना की वजह से। तो ये तमाम अवामिल भी हमने देखने कि आया उनकी एक्सेप्टेंस क्या है पाकिस्तानी। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक जो एक कल्चर है उसके अंदर टॉलरेंस का माहौल पैदा करना चाहिए। और जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जिस वक्त जेल में, उनसे भी रब्ता किया गया, मेरी कुछ इत्तलात हैं, उनको भी इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है। लेकिन आया वो इस कोई लेन देन के मामलात पे किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग होती है तहरीक इंसाफ की या नहीं? क्योंकि सेंटर के अंदर मुझे जो नज़र आ रहा है
कि PMLN, पीपल्स पार्टी, MQM और दूसरे जो जमीयत उलमा इस्लाम और छोटी पार्टीज वो हुकूमत ज़रूर बनाएंगी। अपोजिशन में अब तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार जीते हुए हैं, क्या वो अपोजिशन में बैठेंगे एज ए इंडिपेंडेंट पार्टी या फिर वो किसी पार्टी के अंदर जम होके जाएंगे? सही, ये तो जाहिर बात है कि वक्त के साथ सूरत हाल मजीद वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी इस सियासी मंजरनामे पे। जाहिर साहब साथ ही रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।